बनेगा। बाबा दासी की तरफ बैठे मत रहो, ध्यान मग्न होके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिस्पॉन्स करो यार तुम लोग, नहीं करोगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जिसको भी समझ में आता है माइक अनम्यूट करके बोलो, या तो गलत होगा बहुत होगा तो क्या होगा, ठीक है, सबको बोलना है। या तो गलत होगा तो बताने के लिए है ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वेयर टी इज द टाइम, ठीक है, एक्स इज द डिस्टेंस इन मीटर। ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशन, ए रहने दो अभी, ये आज बताएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आज बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, द ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग इन द ऑन द स्ट्रिंग कैन बी डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज द मीटर, टी इज द सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर करो, क्वेश्चन नंबर फोर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर करो, क्वेश्चन नंबर फाइव भी करो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर फोर, आदित्य क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ो, बताओ कैसे करेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो। आदित्य, मोहित, माइक अनम्यूट करो मोहित। यस। यस बताओ सर। कैसे करेंगे, ट्राई करो एटलीस्ट, गलत होगा ना, कुछ सीखने को मिलेगा, गलत होगा तो, सही होगा तो अच्छी बात है। बताओ कैसे करेंगे, डरो मत, गलत होगा सही होगा, पहले तो डरना नहीं है, मेरे से क्या डरना, हमको मारते हैं थोड़ा ना, ना ही बेइज्जती करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बताओ कैसे करेंगे। इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है, इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है, कि बाई इक्वल टू, किसी वेव का इक्वेशन दे रखा है, बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसी फॉर्म में दे रखा है, बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ, होता भी वेव का इक्वेशन है, सही है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है, ठीक है। आपको ऐसा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब वो रख इफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैज लीनियर डेंसिटी दिस, आपको लीनियर डेंसिटी दे रखा है, यानी म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको, म्यू इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखा है। पूछता है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कोई बताओ अप्रोच क्या होगा, टेंशन निकालना है, सर बोलो। वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले। वेरी गुड। पहले आप क्या है, इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, अभी बताए थे, यस कैसे सर। करेंगे। तो अगर ओमेगा सर कॉमन ले ओमेगा लेते बाई हो के। तो टी प्लस क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के। होता भी क्या है, वेलोसिटी यही होता है, ऐसे तो वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे हम लोग, ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे यस। किए थे। ओमेगा बाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा हमारा, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के आ जाएगा, ठीक है। अब भी आ जाएगा तो आपको पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, वी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई म्यू। टी बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, टेंशन पता चल जाएगा, आपको म्यू दे रखा है, ठीक है, आपको म्यू दे रखा है, टी पता चल जाएगा आपको। इतना भारी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो हाँ आएगा सर। आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है। सर 5.4 आ रहा है। 5.4 आ रहा है, तो जो भी आंसर है 5.4 सबका ही आ रहा है, कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, ट्राई करो ऋषि, संजना ट्राई करेगी, संजना बताओ क्या होगा। बोलता है रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास एम हैंग फ्रीली फ्रॉम द सीलिंग, एक रोप है जो ऊपर से टांग दिया गया है सीलिंग से, जिसका लेंथ दे रखा है एल, इसका मास दे रखा है एम। पूछता है द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स अलोंग द रोप इज प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पल्स कितना होगा, संजना बताओ। हे भगवान, संजना, अरे पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में पार्टिसिपेट करो, नहीं तो कभी नहीं बनेगा, मेरे साथ सॉल्व करो। श्रुति बताओ, श्रुति, सबको ऑफलाइन बुला के मारना पड़ेगा, एक मार्च से खुल रहा है, रुको।
ऑफलाइन में तो बताती हो बोलती हो जी, यहाँ क्या हो जाता है? हेलो। यस सर। कोई नहीं बोलेगा। सर अंडर रूट टी बाई म्यू होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू, तो अभी बताया है। तो ये बताओ ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ? अरे, पूछता है कि जो स्ट्रिंग है यहाँ से जो पोजीशन लेंगे, तो ये वेव क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा कि कुछ चेंज होता रहेगा? जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगा चेंज होता रहता है क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज होता रहता है क्या? नहीं। तो नो क्या सर। होगा? क्या होगा बताओ? इसका आंसर को कांस्टेंट मैच करते वेलोसिटी। चलना, कहीं पे कोई गड़बड़ आ गया तो बताना मेरे को, मेरे पास आंसर इसी में है तो बहुत नीचे है, मेरे को देखना पड़ेगा बार बार। पांचवा का आंसर कितना होगा? द रोप ऑफ लेंथ क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देखना एक बार क्या है, ए है या बी है? रोप ऑफ लेंथ एल, मास एम। ठीक है, सर अंडर रूट एक्स होना चाहिए। इसको रहने दो अभी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कौन सा चीज़ की बात कर रहा है, इसको अभी रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेज एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ होना चाहिए, तब क्या होता कि अंडर रूट टी और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, तो जगह मास पर यूनिट लेंथ, एक्स बेसिकली इसका शायद लेंथ होगा। ठीक है, इसका लेंथ होगा। ठीक है, अगर ये लेंथ बढ़ते जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू एल बाई एम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सा लिखने में गड़बड़ी है या कुछ है, लेकिन अगर ये पोजीशन देखेगा तो यहाँ से देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर लेंथ फिक्स कर देते हैं स्ट्रिंग का, अगर लेंथ फिक्स कर देते हैं तो क्या करेगा, आराम से चलते रहेगा वेव, वेव क्या करते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लेंथ चेंज करेंगे तो क्या आएगा, चेंजेज आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक बार और देख लूंगा क्या है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ेंगे। ठीक है, 7 भी छोड़ेंगे। ठीक है, ये तो साउंड वेव का है, साउंड सब मिक्स किया हुआ है, सब मिक्स किया हुआ है, इसलिए मैं बोला था कि याद दिलाना मेरे को, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, 6 छोड़ोगे, 7 छोड़ोगे। सर आज डिस्कशन क्लास है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा करना था क्वेश्चंस, ऐसे कैसे दे दिया है? साउंड वेव का क्वेश्चंस ज़्यादा है, स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 9 10। ठीक है, फटाफट बताओ, बताते चलो, बताते चलो। अरे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, सर 9 टू। बताओ, 10 बताओ, फटाफट बताओ, ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये आवाज़ नहीं जाता मेरा, या तुम लोग एकदम बिल्कुल ही इग्नोर करते हो? सर टू। 8 का 2। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन एग्जिस्ट, पढ़ ही रहे हैं इसमें। ठीक है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव कैन एग्जिस्ट, ओनली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन एग्जिस्ट, सही बात है। और ये क्या होता है, अभी जो हम लोग स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं कौन सा वेव है, क्यों बोली ओनली लॉन्गिट्यूडनल? तो दोनों होगा,
स्ट्रिंग वेव में जनरली क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है अपने को, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव भी होता है, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन एग्जिस्ट। 8 का आंसर क्या दिया है, 8 का आंसर क्या दिया है? अरे कुछ तो, बिल्कुल ना तुम लोग ना मन खराब कर देते हो। बोलो, क्या करते हो जी? सर none of these। नन ऑफ दीज, क्यों? सर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दोनों एग्जिस्ट करेगा कि दोनों नहीं करेगा? सोच बताओ, सोच के बताओ। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोली? लॉन्गिट्यूडनल तो होता ही नहीं है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल तो होता नहीं है स्ट्रिंग वेव में, ठीक है, स्ट्रिंग वेव में, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ही, अब मतलब लॉन्गिट्यूडनल बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी हम स्ट्रिंग वेव में ट्रांसवर्स वेव पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तो होना चाहिए था, ट्रांसवर्स वेव तो होता ही होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव तो होता ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्ट्रिंग वेव में नहीं होता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग वेव में क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव कैन एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 करोगे, आंसर अगर गड़बड़ होगा तो मिला लेना, ठीक है, कहीं पर आंसर अगर गड़बड़ होगा तो मिला लेना। 8 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, 8 का क्या आंसर दिया है? 3 दिया है आंसर। 3? हाँ सर। स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव तो 8 का 3 दिया है, देखो, ठीक है, इसको देखेंगे, होना तो चाहिए 1, 1 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका 1 कर लोगे, आंसर 1 ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए। आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, इसका 1 कर लोगे, 1 ही होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो मुझे नहीं देखा कहीं पे आज तक, स्ट्रिंग वेव में तो नहीं होता है, स्ट्रिंग वेव में ट्रांसवर्स वेव ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, two string of same material are stretched to the same tension if their radii are in the ratio of 1 and 2, then the respective wave velocity in the ratio of, वेलोसिटी कितना होगा? दोनों में क्या है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, और स्ट्रेच क्या क्या है, सेम टेंशन तक, यानी अगर देखोगे तो वी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी वन बाई 1/μ। म्यू वन, और वी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी तो दोनों में सेम ही है ना, वी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाई म्यू टू, ठीक है। अगर वी वन बाई वी टू का रेशियो देखेंगे, ठीक है, वी वन बाई वी टू का अगर रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, ये आएगा ना, ठीक है। म्यू टू क्या होगा, यस। तो डेंसिटी दोनों का सेम है, तो डेंसिटी इंटू, डेंसिटी दोनों का क्या है, सेम है ना, यस सर। सर रो इंटू पाई आर स्क्वायर करके बस आर ठीक है। बचेगा फिर। तो अगर देखेंगे तो म्यूटो कैसे निकालेंगे, तो म्यूटो क्या है, म्यूटो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब मास कैसे निकलेगा, तो मास निकलेगा, डेंसिटी दोनों का सेम है, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, इसका जो लेंथ होगा मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अरे यस रस्सी सर। है ना, ऐसा यस सिलेंड्रिकल सर। रस्सी होता है ना, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर इंटू रो, ठीक है। अगर रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा ये आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? रेशियो आ जाएगा आपका आर वन इज टू आर टू के बराबर, आर वन इज टू आर टू के बराबर, होगा कि नहीं होगा? मानते हो, मानते यस हो? सर। तो अगर रेडियाई अगर 1:2 में है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1:2 में आएगा। जाके घर वापस सॉल्व करना, से ठीक है। इसका आंसर मैच कर लोगे, क्या है इसका आंसर, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 बताओ फटाफट, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और व्हेन इट रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, द स्पीड ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, ठीक है। हम आगे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, ठीक है। होमवर्क चलिए, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे, आज कुछ पढ़ाना भी है, तो इसको मार्क करते हैं, मार्क करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर GL/2। हाँ हाँ ठीक है पता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सब लिख लिख लो, आप नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, कुछ करना नहीं है, 3 4 चीज आपको ध्यान रखना है। कल अगर किसी को डेरिवेशन समझ में नहीं आया था तो कोई बात नहीं है, दिमाग मत लगाओ उसमें, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा क्या बेसिक बेसिक चीज आपको रखना है याद, ठीक है, क्या क्या आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये सब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन से कंपेयर करके आपको निकालना होगा, ठीक है। इक्वेशन से कंपेयर करके आपको निकालना होगा, सारे वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आपको सब एक क्वेश्चन में करा के बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये तो सिंपल हार्मोनिक का आ गया, इन सिंपल हार्मोनिक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द फेज, ये सब पढ़ा देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। साउंड वाला छोड़ना है, साउंड वाला छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर, ये भी बताएंगे अभी, दो वेव को कैसे सुपर इम्पोज करते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे सुपर इम्पोज जिस तरह से हम लोग एसएचएम में किए थे। एसएचएम वाला याद होगा तो यहाँ पर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये भी आज पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, स्टैंडिंग में भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मार्क करके रखोगे, आज स्टैंडिंग वेव नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी नहीं पढ़ाएंगे आज, ठीक है, ये भी स्टैंडिंग वेव का है। रेजोनेंट अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये सब नहीं पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सोनोमीटर आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। साउंड वाला, साउंड वाला ये सब आज नहीं पढ़ाएंगे, मार्क करके रख लेना, मैं फिर वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है, वापस से नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और तो कहीं पे है नहीं, ठीक है। यहाँ इतना में सेक्शन बी में जो मार्क कराए हैं ये सारा क्वेश्चन आप हो करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 तक, 10 से लेके 17 तक, फिर 20 21 23, ठीक है, 29, ठीक है, 29, बाकी ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है, 29 तक, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, एक करके आना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेव को हम लोग किस तरह से क्या करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो डेरिवेशन किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बस उसमें ध्यान आपको रखना क्या क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या बेसिकली होता है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, डबल होता है काइनेटिक एनर्जी का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का, या पोटेंशियल एनर्जी बोले तो हाफ होगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो कि क्या होता है, हाफ ऑफ द एवरेज टोटल टोटल एवरेज एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। कब कब मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, कब मिनिमम होगा, कब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, तो आपको जैसे, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा होता था, तो एसएचएम की एनर्जी बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये जैसा वहां पे होता था यहाँ पे भी सेम ही होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर होगा, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। सेम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर होगा, ठीक है। और यहाँ भी उस तरह से रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको पावर के बारे में बताया था, ठीक है। पावर कैसे निकालते थे, हम टोटल एनर्जी निकाले थे, टोटल एनर्जी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते टाइम के साथ, तो आपको पावर निकल गया था, ठीक है। वहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो मैक्सिमम पावर आया था, मैक्सिमम
पावर आया था, कितना आया था मैक्सिमम पावर, पी मैक्स, ये सब याद करना है। पी मैक्स इक्वल टू कितना आया था, तो आया था म्यू इंटू, याद हो तो, वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था पावर मैक्सिमम, ये आया था। ठीक है, और एवरेज पावर कितना आया था, ये सब याद रखना है आपको। एवरेज पावर कितना आया था, तो हाफ ऑफ म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबका यूजुअल मीनिंग पता है आपको, क्या होता है म्यू, क्या होता है वी। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पल्स, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इंटेंसिटी निकालने के लिए बताए थे, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या आया था, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें से ध्यान क्या रखोगे आप कि क्वेश्चन कुछ बेस्ट आएगा तो कैसे आएगा, एवरेज पावर देखोगे या फिर एवरेज पावर देखोगे तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कभी बोला कि एम्पलीट्यूड मान लो कि डबल हो गया, सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, तो आपको 4 टाइम्स, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। ठीक है, कि मास पर यूनिट लेंथ क्या किया, चेंज कर गया, तो क्या होता है, जो एवरेज पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, म्यू के होता है, और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो एवरेज पावर है किसके प्रोपोर्शनल है। बेसिकली कैसे याद रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, घटा दिया, हाफ कर दिया, डबल कर दिया, वेलोसिटी बढ़ा दिया, घटा दिया, पर यूनिट मास लेंथ चेंज कर दिया, ये कर दिया, तो कैसे कैसे वेरी करेगा। ठीक है, उस तरह से इंटेंसिटी बताया था, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया था, तो हाफ इंटू क्या है बताओ, रो इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं हुआ था, ये चीज सेम ही रहता है, बस यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ था, अब क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। जहाँ पे म्यू क्या था, म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, दोनों अलग अलग चीज है, मास पर यूनिट लेंथ था, जबकि यहाँ पे जो रो है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग को ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी बढ़ा दिया तो बाकी सब कुछ सेम है, तो इंटेंसिटी कैसे होगा। ठीक है, नहीं होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखेंगे। पावर भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इंटेंसिटी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, एंड जो रिजल्ट है उसे आपको ध्यान रखना है, वो भी बस इसलिए याद रखना है कौन किसके प्रोपोर्शनल है, वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आते हैं, जिस तरह से हमने दो एसएचएम को ऐड किया था, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दो वेव को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेरेंस। ठीक है, एक मिनट, पैड टेढ़ा रखा गया है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक वेव ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, एक वेव कोई ट्रेवल कर रहा था, मान लेते हैं कोई है वेव y1। ठीक है, y1 वेव ट्रेवल कर रहा था, फर्स्ट वेव, साथ साथ दूसरा वेव भी क्या कर रहा है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वेव भी इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, और किसी एक पॉइंट पे जाकर दोनों वेव क्या किया है, मिल गया है, दोनों वेव क्या कर गया है, मिल गया है। जैसे कि मान लो कि आप एक स्ट्रिंग में इधर से वेव प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, उसी स्ट्रिंग में मान लो कि आप दूसरा साइड से इधर से एक वेव प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, दोनों एंड से क्या करो, आप एक एक वेव प्रोड्यूस कर दो, तो क्या होगा, जब दोनों वेव यहाँ पे मिलेगा, दोनों वेव क्या होगा, ऐसे आके मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों वेव क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा, एक वेव दूसरे वेव के साथ क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा कैसा होगा, उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, उसका वेलोसिटी कैसा होगा, वो हमको निकालना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, इंटरफेरेंस। बेसिकली क्या करना है, तो दो वेव को हमको ऐड करना है, किसी भी दो वेव को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, दो वेव को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे माना कि एक वेव क्या था, y1 है, दूसरा वेव क्या है, y2 है, तो लेट से कि मतलब y1 जो है, ठीक है, पहला जो वेव है
इस तरह से कुछ A1 साइन ऑफ कैसा होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेते हैं, क्या है, ओमेगा टी माइनस ए के एक्स, ठीक है। और बाई टू जो वेव है, जो बाई टू वेव है वो क्या है, तो है A2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव। फाइव क्या होगा, तो फाइव होगा हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू फेज, टू वेव, ठीक है। बाई वन वेव और जो बाई टू वेव है उसके बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाइव है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या, मिली वीडियो ऑफ करो, ठीक है। और A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव है, A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैसे ही वेव को ऐड करेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एसएचएम में भी ध्यान रखो, एसएचएम में भी कैसे एसएचएम को ऐड कर रहे थे, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले एसएचएम को हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग दो वेव को ऐड करेंगे, जो क्या होगा, ठीक है, दोनों क्या कर रहा होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। पहला बात, दोनों क्या कर रहा होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ठीक है। यहाँ जो वेव है, ठीक है, यहाँ पे दोनों जो वेव है ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव आर सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव आर सेम, ठीक है। एक तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और दोनों क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे माइनस के एक्स है, तो यहाँ पे माइनस के एक्स है, जिसे समझेंगे क्या है, दोनों वेव क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ऐसे दो वेव का अगर हम लोग इंटरफेरेंस देखना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो क्या होगा रिजल्टेंट, इस दोनों वेव को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक हमको वेव मिलेगा। पहला बात तो इस दोनों वेव को हम लोग ऐड करेंगे तो एक वेव मिलेगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेव जो होगा बाई इक्वल टू क्या होगा, तो बाई वन प्लस बाई टू, बाई वन प्लस बाई टू। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, दो वेव को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है, जिस तरह से एसटीएम में कर रहे थे हम लोग, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो जो नेट वेव होगा वो क्या हो जाएगा, तो A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस सेकंड वेव क्या है, सेकंड वेव है A2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेव आएगा, रिजल्टेंट वेव कैसा आएगा, तो इस फॉर्मेट में आएगा ए रिजल्टेंट, ठीक है, ए रिजल्टेंट। ए रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ए रिजल्टेंट इनटू साइन ऑफ, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, सेम आएगा ओमेगा टी, ठीक है। और वेव क्या करेगा, रिजल्टेंट वेव भी क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस जिसका जो फेज आएगा कुछ अलग आएगा स्लेट से, उसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए आर, ए आर क्या है, तो यह है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, ठीक है। और बीटा क्या होगा, तो बीटा होगा फेज डिफरेंस, बीटा क्या होगा, तो बीटा होगा जो भी वेव हम लोग ऐड करेंगे, जो भी हम लोग वेव ऐड करेंगे उसका फेज, ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। और आपको अगर याद होगा एसएचएम में हम लोग किए क्या थे, एसएचएम में हम लोग अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना था, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना था तो कैसे किए थे, तो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड था A1, ठीक है, और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या था A2, दूसरा एम्पलीट्यूड क्या था A2। तो अगर ध्यान होगा और इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, फाई होगा, क्योंकि इस वेव से इस वेव को अगर देखेगा तो कितना है, फाई एंगल आगे है, ठीक है। तो ये जो फेज डिफरेंस होगा बाई वन एंड बाई टू के बीच में कितना होगा, फाई होगा। तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए हम लोग एसएचएम में पढ़े थे कि ए रिजल्टेंट क्या होगा, तो वैसे निकालेंगे जैसे कि दो वेक्टर का हम लोग सम कर रहे थे, दो वेक्टर का
सम कर रहे थे, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस, याद हो सिस्टम तो, a2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ फाइव, cos of 5. कॉस ऑफ फाइव। ये क्या होगा, तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा। रिजल्टेंट वेव निकालने का मतलब क्या होगा, दो वेव को अगर सुपरइम्पोज करोगे, इंटरफेरेंस होगा, तो जो वेव आएगा उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस फाइव। सिंपल क्या करोगे, तो दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करना है, ठीक है। जो भी इनिशियल फेज होगा, जो भी इनिशियल फेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एंगल मान लेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड a2 है। तो इस दोनों वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो किस तरह से रिजल्टेंट हम लोग दो वेक्टर का लिखते हैं, तो ये आपको आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको आ जाएगा। बात रहा आपको बीटा निकालने के लिए, तो बीटा कैसे निकालेंगे, tan बीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, बताओ, सब भूल गए जी। a2 साइन फाइव, बोले थे ना, जैसे आपको जब भी आप दो वेव को ऐड कर रहे हो, दो सिस्टम को ऐड कर रहे हो, तो रिजल्टेंट जो बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, उसको आप बस वेक्टर सम करके निकाल देना है आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये जो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है a1 से, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट वेव से कितना फेज डिफरेंस पे है, क्योंकि फर्स्ट वेव को क्या माना है हमने, रेफरेंस वेव माना है, ठीक है। जैसे कि फाइव था, ये मान लो कि इनिशियल फेज फाइव, इसका मतलब क्या है, तो बाई वन वेव से फाइव फेज क्या है, आगे है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, तो बाई वन एंड बाई टू के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव है, मतलब बोल सकते हैं कि इससे फाइव फेज क्या है, आगे चल रहा है, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में, बाई वन के रिस्पेक्ट में, यानी ए वन से जो रिजल्टेंट वेव है उसका फेज कितना होगा, ठीक है। यानी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना एंगल बना रहा होगा ए वन से। तो कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर को अगर ऐड करते थे हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो कितना एंगल बना रहा है ए से, ठीक है। तो कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे ना, बी साइन बीटा, सॉरी बी साइन थीटा डिवाइड बाई a plus ए प्लस b बी, cos theta यहाँ भी यही लिखेंगे, बी ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू cos theta कॉस cos phi फाइव, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, बीटा दे देगा। बीटा मतलब रिजल्टेंट जो वेव होगा उसका जो इनिशियल फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं और रिजल्टेंट अगर फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो आपको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस के एक्स प्लस बीटा, ठीक है। तो आप किसी भी दो वेव को अगर ऐड करना हो, जो वेव क्या कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में चल रहा हो और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हो, तो ऐसे वेव को अगर आप ऐड करना है तो सिंपल आप दो वेव को जो एम्पलीट्यूड है उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। जो भी इनिशियल फेज दिया हुआ है उसको लो, फाइव एंगल बिटवीन देम, उनका रिजल्टेंट निकाल दो क्या होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकाल लो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, और जो फेज होगा, फेज हमको इस तरह से मिल जाएगा, फेज हमको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ये हमारा इंटरफेरेंस जो हुआ, इंटरफेरेंस होने के बाद जो वेव हमको मिला उसका एम्पलीट्यूड हो गया और इसका हमको फेज मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, से आपसे पूछता है कि बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। इंटरफेरेंस भी क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस को देखेंगे तो इंटरफेरेंस आपको दो तरह से होगा, ध्यान से सुनोगे। इंटरफेरेंस दो तरह से होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है क्या आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, एक होगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या होगा आपका, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, मान लो कि दो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है, तो क्या होगा, जो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड इस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जब
रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ए आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ए आर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए आर क्या होगा, ए आर होगा मिनिमम। ए आर क्या होगा, मिनिमम होगा। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आप बताना कि, सोच के रखना कि एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, फाई के किस वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कहाँ पे मिनिमम होगा। सोच के रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हेलो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है क्या हो, मैक्सिमम हो। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेव का कैसे निकालते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा, cos फाइव पे डिपेंड करेगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है डिपेंड किस पे करेगा, cos फाइव पर डिपेंड करेगा। अगर cos फाइव मैक्सिमम हो, cos फाइव अगर मैक्सिमम हो, तो ए आर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ए आर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और ए आर मिनिमम कब होगा, जब cos फाइव क्या हो, मिनिमम हो। cos फाइव क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो cos फाइव अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा cos फाइव की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। cos फाइव की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर ये मिनिमम है, इसका मतलब क्या होगा, साथ साथ कर रहे हैं, cos फाइव की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अगर cos फाइव 1 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा a1 प्लस a2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए आर इजक्वल टू, होगा कि नहीं होगा। cos फाइव इजक्वल टू अगर 1 पुट कर देते हो, cos फाइव इजक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट है तो क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 बन जाएगा। ऐसे भी दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे थे, दो वेक्टर को ऐड करें तो मैक्सिमम कब होता है, दो वेक्टर को आप अगर ऐड कर रहे हो ए और बी को, तो मैक्सिमम कितना आएगा रिजल्टेंट, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी से लेके कहाँ से होता है, ए माइनस बी से होता है ना। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड बोल रहा है, जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, इसके बीच में लाई करता है, करता है ना जी। ए माइनस बी यस से लेके ए प्लस बी तक। ए प्लस बी कब होता है, जब फाई कितना हो जाए, 0 हो जाए, या थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए, दोनों वेक्टर के बीच में। ठीक है, एंगल कितना हो जाए, 0 हो जाए, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दोनों जब एंटी पैरेलल हो जाए, यानी फाई कितना हो जाए या फिर थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ए आर होगा, ए आर क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड का समेसन है, रिजल्टेंट है। ए आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस फाइव क्या होगा, 1 होगा, और कितना होगा उसका वैल्यू, ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा, ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंस के बराबर। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट कितना होगा, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, ए वन प्लस ए टू हो जाए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, ए वन प्लस ए टू हो जाए। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, ए वन माइनस ए टू हो जाए, ए वन माइनस ए टू हो जाए। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा, तो जब फाइव इक्वल टू, फाइव इक्वल टू कितना हो जाए, फाइव इक्वल टू कब होगा, जब जीरो हो जाए, फाइव इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। या फिर कितना हो जाए, 2 पाई हो जाए, क्या हो जाए, 2 पाई हो जाए, तब भी कितना हो जाएगा, कॉस फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगा। या फिर कितना हो जाए, 4 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, या फिर 6 पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब भी इनिशियल फेज 2n पाई हो, जब भी इनिशियल फेज 2n पाई हो,
तो जो वेव मिलेगा कैसा वेव मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो इंटरफेरेंस होगा कैसा होगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? टाइम हो गया क्या जी? नो सर। मैसेज क्यों आने लग गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फाइव इक्वल टू कितना हो जाए, फाइव इक्वल टू 180 हो जाए, फाइव इक्वल टू कितना हो जाए, 180 हो जाए, यानी पाई हो जाए, या कितना हो जाए, 3 पाई हो जाए, या कितना हो जाए, 5 पाई हो जाए, या फिर कितना हो जाए, 7 इसको जनरलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, जहाँ पे यहाँ पे n कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी n हो जाएगा 0 1 2 डॉट 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 3। ठीक है, यानी 2n प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 1 पाई आएगा। अगर इनिशियल फेज 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म में आएगा तो वहां पे जो इंटरफेरेंस होगा कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर इनिशियल फेज 2n पाई के फॉर्म में आएगा तो जो इंटरफेरेंस होगा कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, मैक्सिमम बन जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बिकम्स मैक्सिमम इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव बिकम्स मिनिमम, ठीक है, इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आप बता सकते हो। इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट वेव का आप फेज भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आपको एसएचएम में भी बताए हैं और यहाँ भी बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई नो दिक्कत? सर। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा दिए इस तरह से। इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगा कब, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो। कॉस फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब फाई की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2n पाई के मल्टीपल्स आ जाएगा। ठीक है, पाई 2 पाई के मल्टीपल्स आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पाई 3 पाई 5 पाई जैसे भी दिया रहेगा उस तरह से। इस पे क्वेश्चंस कुछ है उसमें आज मार्क कराया हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंटरफेरेंस पे। ठीक है, कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, या फिर क्या रिजल्टेंट होगा, या फिर रिजल्टेंट का फेज कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगा एम्पलीट्यूड और कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटेंसिटी। रिजल्टेंट के कारण इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा? सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो, एक जगह कुछ था। बोलो, कहीं गलत लिख दिया क्या? ऊपर ऊपर और ऊपर, और थोड़ा सा। कहाँ ले जाएगा जी? सर यहाँ y1 प्लस y2। हाँ, क्या था? सर y2 लिखे, y1 लिखे हुए दो। अरे ये सब खुद कर लो। सर रिकॉर्डिंग डालते हैं इसीलिए सोचे बताएं। अच्छा अच्छा, y1 प्लस y2, थैंक्स। इंटेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगा, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा किस तरह से होगा, किस तरह से इफेक्ट आएगा इंटेंसिटी पे, क्या बोलो मिली? सर जिन दोनों वेव्स को ऐड कर रहे हैं दोनों का पाथ हमेशा सेम हो, जरूरी तो नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन बोले हैं, सेम डायरेक्शन सर में अगर दो। अगर सर तो अगर डायरेक्शन अलग होगा तो? नहीं, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में वेव रहेगा तो किस तरह से इंटरफेरेंस होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, दो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको फिर ऐड कैसे करेंगे, उसका रिजल्टेंट कैसे होगा, सब बारी बारी से एक एक करके। ठीक है, भरोसा रखो। ठीक है, इंटर मतलब वो भी बताएंगे कि वेव किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जब वेव रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका, ठीक है, तब क्या करेगा, वेव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे नहीं करेंगे वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई दिक्कत और किसी को डाउट कुछ आता है दिमाग में तो पूछा करो, अच्छा बात है। इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंटेंसिटी को देखोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं?
यस सर। इंटेंसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, मैं कल डेरिवेशन कराया तो मेरे को समझ में आ गया कि ज़्यादा डेरिवेशन नहीं कराना चाहिए आप लोग को, शॉर्टकट में ही बता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डेरिवेशन कराएंगे तो फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो चीज़ों को सोचा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट रखूँ, जो काम का चीज़ है वही बताया जाए, उससे क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जो काम है उतना आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएगा उससे। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बोले कि फर्स्ट वेव जो है, ठीक है, बाकी सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर फर्स्ट वेव का बात करें, ठीक है, दो वेव था हमारे यहाँ पे, बाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और दूसरा था बाई टू इक्वल टू था आपका ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। अगर इंटेंसिटी वन की बात करें, फर्स्ट वेव का जो इंटेंसिटी की बात करें आई वन, तो आई वन क्या होगा? आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए वन स्क्वायर होगा। ठीक है, आई वन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर सेकंड वेव का इंटेंसिटी की बात करें तो आई टू इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यस तो अगर हम लोग बोले कि आई वन इक्वल टू, बाकी सब तो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, तो आई वन इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू, अगर हम लोग बोलते हैं कि क्या होगा? के इंटू ए वन का स्क्वायर। आई टू इक्वल टू बोल सकते हैं साथ साथ क्या होगा? सम कांस्टेंट के इंटू ए टू का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आई वन की बात करें तो क्या आ जाएगा? आई वन इक्वल टू आएगा के इंटू ए वन स्क्वायर, और आई टू की बात करें तो क्या आ जाएगा? के इंटू ए टू स्क्वायर। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आया था, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया था, या फिर बाई लिख लेते हैं डायरेक्टली, रिजल्टेंट जो इंटरफेरेंस के बाद जो वेव आया था वो बाई इक्वल टू क्या था? रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन था क्या था? तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन था ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। रिजल्टेंट वेव का यही क्वेश्चन था। तो अगर यहाँ इंटेंसिटी की बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें, ए रिजल्टेंट आई रिजल्टेंट की बात करें तो कितना होगा? आई रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए आर स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट वेव कितना होगा? आई आर के बराबर होगा। आई आर क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो आई आर क्या होगा? आई आर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो वही रहेगा, सेम कॉन्स्टेंट, के इंटू ए आर स्क्वायर के बराबर। होगा कि नहीं होगा? यस ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि आई रिजल्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू, अगर ए आर स्क्वायर की बात करें तो ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस ऑफ टू इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू कॉस फाइव। होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है कितना होता है? इतना ही होता है। यस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग के तो रह ही गया, ए वन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए वन स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आई वन बाई के का अंडर रूट, आई वन बाई के का अंडर रूट। यहाँ से अगर बात करें ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो जाएगा अंडर रूट आई वन बाई के। उस तरह से यहाँ से बात करें ए टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई टू बाई के। ठीक है, अंडर रूट आई टू बाई के। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से ए वन और ए टू की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए वन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए वन स्क्वायर हो जाएगा आई वन बाई के,
ए वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई वन बाई के। ठीक है, तो यहाँ से ए वन स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये, सर हाँ यहाँ सर, cos स्क्वायर 5 नहीं होगा? कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। अरे यार क्या होता था, इसका अंडर रूट होता था ना, इस पूरे का अंडर रूट होता था ना, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ सर स्क्वायर नहीं होगा। के इंटू, ठीक है, ए वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए वन स्क्वायर लिख सकते हैं, ए वन इक्वल टू कितना होगा, ए वन इक्वल टू आई वन बाई के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए वन स्क्वायर देखोगे तो ए वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आई वन बाई के हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से ए टू स्क्वायर लिखेंगे तो ए टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए टू स्क्वायर हो जाएगा आई टू बाई के। ठीक है, प्लस टू इंटू ए वन क्या होगा, ए वन होगा अंडर रूट आई वन बाई के इंटू ए टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट आई टू बाई के इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, आई आर इक्वल टू, अगर देखोगे तो यहाँ पे अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, के बचेगा। ठीक है, तो सभी जगह से नीचे से के ले लो कॉमन, के बाहर से क्या आएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, बचेगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू इंटू अंडर रूट आई वन इंटू आई टू कॉस ऑफ 5। तो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होगा, अगर मान लो कि दोनों वेव जो इंटरफेरेंस करने वाला है उस सबका इंटेंसिटी अगर दोनों वेव का दे रखा है, एक का इंटेंसिटी अगर I1 है, एक का इंटेंसिटी अगर I2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा कैसे निकालेंगे, निकालेंगे I1 प्लस आई टू प्लस टू इंटू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ 5। ठीक है, अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ 5। आई वन क्या है, आई वन है इंटेंसिटी ऑफ वेव 1। ठीक है, आई वन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव 1, इंटेंसिटी ऑफ वेव 1। ठीक है, आई टू क्या है, उसी तरह से आई टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2, और 5 क्या है, 5 है इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन वेव 1 एंड वेव 2, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन वेव 1 एंड 2। अगर इस तरह से दो वेव दे रखा है, ठीक है, दोनों का अगर इंटेंसिटी आपको दे रखा हो और इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव आया उसका इंटेंसिटी अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, किस तरह से निकालोगे, तो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू इंटू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 5। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन उसमें बुकलेट में आज हम मार्क कराए हैं। ठीक है, उसको आप करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस भी करेंगे और वो क्वेश्चंस भी कराएंगे। 1 मिनट होल्ड करना। क्लास ले रहा हूँ, क्या हुआ? हमने भी वो कह के है नहीं यहाँ पे, है नहीं यहाँ पे, फ्री होगा मैं 15 मिनट में। ओके ओके, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का इस तरह से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हम्म, अगर इंटेंसिटी की जगह बस एम्पलीट्यूड दिया होगा तो के क्या लेंगे? के कहाँ लेना है, कट जा रहा है ना, अभी तो ऐसे बताया था ना स्टार्टिंग में ऊपर, आपको भूल गया क्या? आपको अगर नहीं दिया रहेगा, अगर मान लो के निकालना है तो आपको पता है ना कि इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था, याद करो, रो इंटू ए स्क्वायर इंटू, बोलो तो कुछ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। भी, भी, हाँ। ठीक है, तो आप पूरा लिख सकते हो, ना के लिखो, के ना लिख के आप, ठीक है, के वैल्यू तो आपको पता है ना, के इक्वल टू क्या होगा, अगर देखा जाए तो के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू होगा रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर।
के ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो लिख ही रखे ना, यही था ना हाँ रिजल्टेंट। हाँ सर। तो के की जरूरत नहीं, बस हम तो के बस ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत नहीं था। ठीक है, हमको जरूरत नहीं था। ठीक है, इंटेंसिटी आप जब देख रहे थे तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी की बात करेंगे ना, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, के इक्वल बताओ। अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोले थे, हाफ इंटू इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोले थे हम लोग, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोले थे, हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, यही बोले थे ना। ओमेगा स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोले हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब जो यहाँ पे के लिए हैं हम लोग, के की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू रो इंटू और क्या छोड़े हैं, वी इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हमारा के है, ये क्या हमारा के है। ठीक है, कोई दिक्कत, दो इस तरह का वेव को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एम एम इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो वह रिजल्टेंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मान लो, बहुत सिंपल सा। ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड मान लो कि दे रखा है A1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड A2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या फिर मान लो कि इक्वेशन दे रखा होगा। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखा होगा बाई वन और बाई टू का। ठीक है, अगर दोनों इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, इंटरफेरेंस करता है और दोनों के बीच में दे रखा है जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, ठीक है, इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना है, मान लो कि 90 डिग्री है। सपोज दैट कि दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। तो पूछेगा आपसे कि जो रिजल्टेंट वेव होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितना होना चाहिए। अरे बताओ, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, टेबल अरे पर सेट। दो वेक्टर को सम करना है, कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, मतलब दोनों वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस ऑफ A2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उस तरह से मान लो कुछ इंटेंसिटी दे दे कि I1 इक्वल टू इतना है, I2 इक्वल टू इतना है, ठीक है, और इनिशियल फेज कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, I1 दे दे, I2 दे दे, आपको पूछे कि रिजल्टेंट जो होगा उसका I कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा I उसका क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। ठीक है, अगर मान लो कि 90 डिग्री पे है, अगर मान लो कि 90 डिग्री पे है और पूछे कि एक का इंटेंसिटी I1 दे रखा है, एक का इंटेंसिटी I2 दे रखा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा इंटेंसिटी, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2। अंडर रूट कहाँ से आ गया, रिजल्टेंट का इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, सिंपल I1 प्लस हाँ I2 I1 प्लस प्लस 2 I2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस 5। अगर 5 प्लस अगर I2। 90 दे रखा है, 5 अगर 90 दे रखा है, तो जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, सिंपल I1 प्लस I2। कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, ये जो इंटर कंस्ट्रक्टिव। मारेंगे कि कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, फेज कितना होना चाहिए, सब क्या पढ़ता है तुम लोग, अभी नहीं बताया जी, फेज कितना होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई, सॉरी 10 पाई 12 पाई, इवन मल्टीपल होना चाहिए ना पाई का, इवन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 2n पाई के बराबर होना चाहिए, तब फेज क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है कि जो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, बाकी मैक्सिमम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ना कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल होगा, जिसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब रिजल्टेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, ये है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो क्या हो, मिनिमम हो, इसके लिए कंडीशन है। जब ऐसा होगा
तभी हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव है, ऐसा होगा तभी बोलेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा नहीं। ठीक है, इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। उस केस में जो इंटरफेरेंस हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है वो क्या है, मिनिमम है, तो इस तरह का इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। बाकी सिंपल इंटरफेरेंस बोलेंगे, बाकी सिंपली क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। टाइम है ना अपने पास अभी 10 मिनट 15 मिनट? सर क्या है बताओ, टाइम नहीं है क्या? 8 मिनट है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, इस पर भी क्वेश्चन बेस्ट आपको मार्क करा है हम। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक वेव है, ठीक है, कोई अगर वेव है, ठीक है, जो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन दे रखा सिंपल, ठीक है, इसका इक्वेशन दे रखा ट्रेवलिंग वेव का, बाय इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, एक और लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी जो फेज है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ले रहे हैं पार्टिकल को, एक और ले रहे हैं x1 डिस्टेंस पे, एक और ले रहे हैं x2 डिस्टेंस पे, ठीक है, एक और ले रहे हैं x2 डिस्टेंस पे। तो जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगा, अगर हम लोग x1 की बात करें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा a साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के x1, ठीक है, x1 मेरे पुट कर दिए। दूसरा पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, दूसरा पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसको मतलब बाई वन मान लेता हूँ, इसका पोजीशन जो है .1 का जो पोजीशन है इसको मान लेते हैं बाई वन, तो .2 का जो पोजीशन है मान लेते हैं कि बाई 2, बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन ऑफ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन कितना है, x2 है, ठीक है। x1 पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बाई वन, और x2 पॉइंट पे जो पार्टिकल का पोजीशन था वो कितना हो जाएगा, बाई 2। कोई भी हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता था, ये पॉइंट हो सकता था, ए बाई वन हो जाता, मान लो कि इधर पॉइंट लेते तो क्या हो जाता, ए बाई 2 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है, बाई वन और बाई 2 है। अगर मैं पूछूँ को बताओ, तो ये जो x2 माइनस एक्स वन होगा, x2 माइनस एक्स वन होगा, ठीक है, x2 माइनस एक्स वन, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x। डेल्टा x क्या हो गया, तो क्या x2 माइनस एक्स वन, ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये क्या हमारा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है, जो पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन, ये क्या हमारा पाथ डिफरेंस हुआ, ठीक है, पाथ में कितना डिफरेंस है, एक क्या है x2 पोजीशन पे है, एक क्या है x1 पोजीशन पे है, तो जो पोजीशन का डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। अगर मान लो कि दो पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, एक x1 पे लिए है, एक x2 पे लिए हैं पार्टिकल का, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो उसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, उसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है, उसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका बाई वन हो गया, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन हो गया, ये क्या होगा, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन हो गया। तो फर्स्ट पार्टिकल का अगर हम फेज की बात करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल की अगर फेज की बात करेंगे फाइव वन की, तो फाइव वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाइव वन इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन, क्योंकि ये क्या होता है, फेज होता है, ये क्या होता है, फेज होता है किसी भी पार्टिकल का, ये क्या देगा, फेज देगा, ये टोटल फेज देता है ना। उस तरह से सेकंड पार्टिकल के फेज की बात करेंगे, सेकंड पार्टिकल का फेज कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, यस तो एक फाइव वन क्या है, तो फाइव वन है फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फेज ऑफ, इसको क्या बोले, फर्स्ट पार्टिकल बोले,
पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोले इसको? बस फर्स्ट सिंपल पोजीशन। सिंपल ले देते हैं, फेज। ठीक है, फेज क्या बोलेंगे इसको? मतलब यहाँ पे जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में जो पार्टिकल है उसका फेज कितना हो जाएगा, φ1। और इसका जो सेकंड पार्टिकल, सॉरी सेकंड पोजीशन जो है पार्टिकल का या फिर वेव का, पार्टिकल नहीं बोलेंगे यार एग्जैक्टली, ये क्या है, इसका φ2 हो गया। ठीक है, इसका फेज कितना हो गया, φ2 हो गया। तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस की हम लोग बात करें, ठीक है, इस दोनों पोजीशन में जो है उसका जो पोजीशन का जो फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई, वो कितना हो जाएगा, तो जाएगा φ2 माइनस ऑफ φ1, φ2 माइनस ऑफ φ1। तो φ2 माइनस φ1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ kx2 माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx1। ठीक है, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, kx1 plus kx2। तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ kx2, यहाँ से क्या बचेगा प्लस ऑफ kx1। तो यहाँ से k अगर कॉमन ले लेते हैं, k अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस ऑफ x2, x2। x1 माइनस ऑफ x2। ठीक है, x1 माइनस ऑफ x2। तो अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो इसको माइनस को हटाना है, तो क्या करो आप, φ1 माइनस φ2 कर लो, φ1 माइनस φ2 कर लो, तो माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल के मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा x2। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं किया, φ2 माइनस φ1 लिखोगे तो ये आ जाएगा, और φ2 माइनस φ1 लिखेंगे तो वो आ जाएगा, उससे कोई ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ kx1 माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx2। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़ परस हो जाएगा, तो जाएगा kx2 माइनस ऑफ kx1। लिखने के पीछे तरीका था एक, ठीक है, क्योंकि अपने को x2 माइनस x1 करना था, x2 माइनस x1 करना था, इसीलिए इसको उल्टा कर दिए। तो क्या आ गया आपको, φ1 माइनस φ2। ठीक है, φ1 माइनस φ2 इक्वल टू क्या आ गया, तो k इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, φ1 माइनस φ2 क्या है, तो ये फेज डिफरेंस, ये क्या है, फेज डिफरेंस, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में फेज कितना डिफरेंस है, इक्वल टू क्या आ गया, तो k इंटू डेल्टा एक्स क्या है, तो पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है, तो पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू के इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा, ये तो वही वाला के है ना, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ हो या फिर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है और फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, एक पार्टिकल x1 पोजीशन पे है और दूसरा पोजीशन कहाँ है, x2 पोजीशन पे है, तो पोजीशन आपको अगर दिया हुआ है, उस दोनों पोजीशन के बीच में कितना फेज होगा, कितना फेज डिफरेंस होगा। जैसे कि बोलते हैं कि मान लो कि ए इसका मैक्सिमम है, ए इसका मैक्सिमम है, तो कितना फेज डिफरेंस होगा, बताओ कितना फेज डिफरेंस होगा, कितना होगा जी, पाई। वेरी गुड। और इस दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, यहाँ और यहाँ की बात करें तो कितना होगा, जैसे कि मान लो पोजीशन 1 है, ये पोजीशन मान लो कि 2 है, ये पोजीशन मान लो कि 3 है, तो पूछे कि बताओ पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे, पाई बोलोगे। तो फेज डिफरेंस आपका यस कितना सर। है, पाई है, फेज डिफरेंस कितना हो गया आपको, पाई हो गया। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताओ डेल्टा एक्स कितना होगा, पोजीशन डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, कितना पाथ डिफरेंस होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा लेमडा बाई 2 डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। यानी देखोगे तो इस दोनों के बीच में जो सॉरी पाथ डिफरेंस आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो लेमडा बाई 2 आना चाहिए, आना भी चाहिए था वेवलेंथ का हाफ। अगर देखोगे यहाँ से लेके पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 3 के बीच में देखेंगे तो फेज डिफरेंस कितना है, आप बोल सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस 2 2 पाई। पाई का। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा कितना आएगा, लेमडा आना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, यस। लेमडा आएगा।
आप पुट करके भी देख सकते हो कि डेल्टा फाई इक्वल टू कितना है, डेल्टा फाई इक्वल टू अगर 2 पाई पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा। यानी दोनों के बीच में अगर देखोगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस की बात करें x2 माइनस x1 की, तो कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि फेज डिफरेंस लेमडा बाई 4 है, सॉरी पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 4 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई बाई 2। 2। ठीक है, मतलब अगर एक पार्टिकल अगर यहाँ पे दूसरा पार्टिकल, मतलब दूसरा पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला पोजीशन होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का है। तो अगर आपको फेज डिफरेंस दिया रहे और पाथ डिफरेंस निकालना है, या फिर पाथ डिफरेंस दिया रहे और फेज डिफरेंस निकालना है, तो आप इसका रिलेशन को यूज कर सकते हो। इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आज के जो होमवर्क दिए हैं उसमें मार्क किए हुए हैं, तो आप उसको क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, याद क्या रखना है आपको आज के लेक्चर में, आपको आज के लेक्चर में याद रखना है ये चीज या फिर ये चीज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ठीक है, कैसे निकालते हैं। और आपको याद क्या रखना है बेसिकली, तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का, ये चीज आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट का इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे अगर I1 I2 दे रखा है तो। ठीक है, दूसरा चीज, तीसरा चीज आपको याद रखना है क्या, कि जो इंटेंसिटी होता है क्या होता है, और फॉर्मूला याद रखोगे तो ये भी याद रहेगा, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसका आपको याद क्या रखना है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। ठीक है, जब फाई इक्वल टू इस फॉर्मेट में होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर उस फॉर्मेट में होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी 2n+1 पाई के फॉर्म में रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और डिस्ट्रक्टिव के टाइम पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और आपको निकालना है कि दो वेव को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा कैसे होगा, और उसका जो रिजल्टेंट का जो फेज होगा वो कैसे होगा। बीटा क्या है, तो फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव कैसे निकालते हैं, इतना चीज बस आपको याद रखना है और होमवर्क करना है। समझ में आया? यस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जो होमवर्क दिए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टॉपिक और बच गया आपको, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पड़ गया है, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव वही बच गया है, और क्या बच गया आपको, स्टेशनरी वेव पड़ गया, बच गया है। ठीक है, दो चीज बच गया आपको, उसके बाद हम लोग साउंड वेव में जाएंगे, जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और रहता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, उसके भी क्वेश्चंस आज नहीं मार्क कराए हैं। तो बेसिकली 3 टॉपिक आपको बच गया है, उसके बाद हम लोग साउंड वेव में घुस जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना चीज बोलता हूँ कि ये सब चीज याद रखना है, वो सब चीज अगर याद करते हुए चलोगे तो वेब के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। अब जो भी टॉपिक है उनके क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बनेंगे। ठीक है, टॉपिक लगता भारी है लेकिन इनके क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से बनेंगे। बस आपको जितना चीज़ बोलते हैं कि ये सब चीज़ याद करना है, वो सब चीज़ आप याद करते हुए चलोगे तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही।